बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है कोर्स इकनॉमिक्स 0402 कोड और सेमेस्टर ख़ज़ां 2021। सवाल नंबर 5 का चौथा पार्ट, ये आखिरी सवाल है मश्क नंबर 1 का, उसका आखिरी पार्ट है। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी पिछले सवाल में पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, है ना, कि जहाँ बजट लाइन टेंजेंट हो जाए इंडिफरेंस कर्व पे, वहाँ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है ना। वो अप्रोच कहलाती है ऑर्डिनल अप्रोच। पहले भी एक सवाल में शुरू में हमने बताया था। और ये दूसरी अप्रोच है जो यूटिलिटी की है ना, यूटिल्स की, जिसमें हम यूनिट्स बताते हैं। उसमें तो हम इंडिफरेंस कर्व से सेटिस्फेक्शन बताते हैं, इसमें हम यूटिलिटी के यूनिट्स बताते हैं कि जी 10 यूनिट्स उसको यूटिलिटी मिली, 15 यूनिट्स यूटिलिटी मिली, नंबर में बताते हैं। इस अप्रोच को कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। ये मैंने पहले भी बताया था आपको सवाल में, किसी और सवाल में, ठीक है। तो इसका हम एक लॉ तो पढ़ चुके हैं पहले, इसी मश्क के अंदर पहले या दूसरे सवाल में हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाएंगे तो उसका हर अगला यूनिट यूटिलिटी में कम से कम होता चला जाएगा, है ना। ये हम पूरी तफसील से कर चुके हैं। ये तो है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, यानी डिमिनिश होती है यूटिलिटी, हर अगला यूनिट कम से कम जो है वो अपना फ़ायदा देता है या यूटिलिटी देता है। इसी कार्डिनल अप्रोच का एक दूसरा लॉ है, यह कहलाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कि अगर आपके एक इनकम है, आपके पास फिक्स इनकम है और आप वो पूरी खर्च करके दो कोई कमोडिटी ले रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम यूटिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कहाँ होगा? वहाँ होगा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी दो यूनिट्स थी, एक्स या वाई, दो दो थी एक्स, एक कमोडिटी थी, एक वाई थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि पर रुपी या पर यूनिट प्राइस जो है, हमें कितना यूटिलिटी मिल रही है एक्स की, या बराबर हो जाए पर रुपी या पर यूनिट यूटिलिटी कितनी हमें मिल रही है वाई की। जहाँ ये दोनों बराबर हो जाएंगी वहाँ हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। ये कहलाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि पर रुपी पर पेनी पर यूनिट ऑफ रुपी जो हमें जो यूटिलिटी मिल रही है, वो दोनों प्रोडक्ट्स की जहाँ सेम होगी वहाँ हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। यह है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। और ये इसी से डील करता है, ये सारफ का तवाज़ुन और ज़र, इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर एंड मनी, यानी हमें मनी दी हुई है और हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, दो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चाहिए। देखिए एग्जांपल से यहाँ समझ में आएगा। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है ऑरेंजेस है, ठीक है ना। एम यू कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एडिशनल यूटिलिटी, है ना। मार्जिनल मीन्स एडिशनल, हर अगली यूनिट की यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस है यूनिट्स में, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनानास है, दो ही हमारे पास हैं, और दोनों की कीमत, ये भी 1 रुपये का एक है, ये भी 1 रुपये का एक, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 रुपये थे, ठीक है। देखिए हमारे पास कितने थे? 8 रुपये थे। हमने पहला रुपया खर्च किया और हमने एक ऑरेंज लिया, तो हमें 25 यूनिट्स मिले। फिर दूसरा खर्च किया तो 22 यूनिट्स मिले। फिर तीसरा रुपया खर्च करके एक और ऑरेंज लिया, उसको इस्तेमाल किया तो हमें 20 यूनिट्स मिले यूटिलिटी के, जो हमें जो फ़ायदा हुआ, जो हमें उसकी जो हमें फ़ायदा हुआ उसको खाने का, है ना, यूँ समझ लें, जो सेटिस्फेक्शन मिली हमें उसको खाने से। देखें यहाँ ये वाला जो हमने पहले लॉ पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी कम होती जा रही है। देखें ये वो यहाँ पूरी हो रही है। देखें पहला ऑरेंज में 25 मिली, देखें कम हो गई, 22 हो गई। अगला जब ये ऑरेंज खाया तो 20 रह गई, 18 रह गई। फिर ये पाँचवा जब हमने ऑरेंज लिया 15 हो गई। देखें 10 8 कम होती चली जा रही है। ये पहला वाला लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बनाना में भी देखें ये हो रहा है, पहला बनाना लिया, पहला रुपया खर्च करके तो 23 उसकी यूटिल्स मिले, यूनिट्स मिले हमें यूटिलिटी के। अगले में कम 17 15 12, उसके बाद देखें ये 10 और कम हो गया, पहले 12 था अब 10 हो गया, 7 4 2, है ना। तो ये यहाँ वो वाला लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हर एडिशनल यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी कम से कम होती जा रही है, ठीक है ना। लेकिन ये लॉ ये नहीं है, ये लॉ है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। ये है कि दो अगर हम कमोडिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो पर यूनिट पर रुपी दोनों की यूटिलिटी जहाँ बराबर होगी वहाँ में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। तो देखें उसने क्या किया कि ये
पहला रुपया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां, 8 रुपये थे हमारे पास, है ना। अगर वो सारे के सारे पैसे ऑरेंज खर्च करने में लगा दे तो देखें उसको कितनी यूटिलिटी कितनी टोटल यूटिलिटी मिलेगी, 25, 22, 20, 18, 15, 10, 8, 6, इन सबको जमा करेंगे तो 124 यूनिट्स मिलेंगे यूटिलिटी के हमें। अगर हम सारे के सारे 8 रुपये, क्योंकि 1 रुपये का है ऑरेंज और 1 ही रुपये का है बनाना, सारे के सारे 8 रुपये लगा दें तो हमें कितने मिलेंगे, 100, टोटल 124 मिलेंगे। और फर्ज किया कि हम एक भी ऑरेंज ना लें, सारे के सारे बनाना ले लें, तो फिर क्या होगा, पहला यूनिट, पहला रुपया लगा के ये 23, फिर ये 2, 3, 4, ये सब, इन सबको जब आठों के 8 बनाना की जब यूटिलिटी को जमा करेंगे तो हमें बनाना की यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 90 मिल रही है। टोटल ऑरेंजेस की यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 124। और टोटल अगर सिर्फ बनाना ही इस्तेमाल करें, एक भी वो ना लें, पूरे 8 के 8 रुपये बनाना खरीदें और उसको इस्तेमाल कर लें, तो हमें यूटिलिटी मिल रही है 90, यानी ऑरेंज में ज़्यादा मिल रही है और बनाना में कुछ कम मिल रही है। लेकिन ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि हमें दोनों जो हैं ऑरेंज और बनाना, दो कमोडिटीज़ हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हमें इस तरह से इसको यूटिलाइज़ करना है कि इनकी पर यूनिट पर रुपी हमें जहाँ यूटिलिटी बराबर हो वो वहाँ तक हमें यूज़ करना है। मसलन देखें, हम ना तो ये करेंगे कि सारे के सारे 8 रुपए के 8 ऑरेंजेस लेके इस्तेमाल कर लें, एक के बाद एक, और या 8 बनाना ले लें क्योंकि दोनों 1-1 रुपए के, ठीक है ना। बल्कि हम क्या करेंगे कि हम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 रुपए लगाएंगे हम ऑरेंजेस पे। क्यों 5 लगाएंगे, देखें क्या कहा है कि जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। देखें यहाँ ऑरेंज की जो यूटिलिटी आ रही है पर यूनिट, क्योंकि 1 रुपया का ना, दोनों 1 रुपए के, तो पर रुपी या पर यूनिट कितनी आ रही है हमारे पास, ऑरेंज की 15 आ रही है। और यहाँ देखें, यहाँ बनाना की कितनी आ रही है, 15 आ रही है। यहाँ तीसरे रुपए पे यहाँ 15 में मिल रही है और बनाना की, और ऑरेंज की हमें 5वें रुपए पे हमें 15 मिल रही है। तो हम क्या करेंगे फिर, 5 ऑरेंजेस लेंगे और 3 बनाना लेंगे। अगर आप इनको जमा करें, इस 5 को और इन 3 को, तो इसको जमा करके आंसर आएगा, इससे ज़्यादा आएगा 100 एंड, इसको सम करेंगे तो यानी कि वो जो ऑरेंज से मिल रही है और जो बनाना से मिल रही है, इन दोनों से ज़्यादा इसका सम आएगा, ठीक है ना। तो ये है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कि हमें दो प्रोडक्ट्स को इस तरह से कंज्यूम करना है कि पर यूनिट या पर रुपी यूटिलिटी जहां उनकी बराबर हो जाए। देखें यहाँ दोनों की, यहाँ भी 15 यूनिट्स मिल रहे हैं बनाना के हमें तीसरा रुपया खर्च करके, और यहाँ 5वां रुपया खर्च करके 5वां ऑरेंज लेके हमें यहाँ 15 मिल रहे हैं, दोनों बराबर हो गए 15-15। तो हम बनाना के 3 यूनिट और ऑरेंज के 5 यूनिट लेंगे तो ये दोनों से, अगर सारे ऑरेंज लें या सारे बनाना लें, दोनों से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक, इस तरह से ये फिर ये मश्क नंबर 1 का जो है ये कंप्लीट होगी पूरी।